अरे पहले जो था, पहले बिहार में बैठने के लिए ब्राह्मण को आगे में बैठने के लिए नहीं देता था। एक लालू यादव जो सबको बैठाने के लिए वो अपना सीट अधिकार दिलवाया, देखिए जो वो एक लालू यादव के चलते, ठीक। उसका बेटा अभी जो है 2022 या 23 में उप मुख्यमंत्री बना था, उसमें जो है लगभग 1.5 लाख बिहार के स्टूडेंट को रोजगार दिया। जब तक कितने स्टूडेंट्स को? लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट को। जब तक अच्छा मान के चलो बिहार में पॉपुलेशन कितनी है? बिहार में पॉपुलेशन कितनी है? वही 40 से 45 लाख। आप बिहार से हैं जी। मैं एक जिले की पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, जिले में भी इससे ज्यादा होते हैं जी। बिहार में पॉपुलेशन कितनी लग रही है आपको? बिहार में वो वही अगर मान के चले, मगर आपके आंकड़ों के हिसाब से चलूं कि 40 से 45 लाख पॉपुलेशन है जी। और अगर 1 मिनट रुके, गांव के व्यक्ति आप कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई हैं। 4 भाई मतलब 4 भाई 1 बहन 5 और मम्मी पापा को लगा के 7। अगर मैं एवरेज रेशियो भी निकालूं, अगर एक माँ बाप के अगर एक बच्चा भी होगा तो एक फैमिली से 3 जने, तो मान के चलिए कि 15-15 लाख, अगर 45 लाख है तो अगर 1.5 लाख लोगों को अगर बिहार में नौकरियां मिल गई तो आप लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हो? आपके पिताजी की सरकारी नौकरी है? जी नहीं। तो फिर कैसे नौकरी मिल गई? तो वो तो घूसखोरी अच्छा, तो आप मानते हो कि घूसखोरी थी जी? तो जो 1.5 लाख को जो नौकरियां मिली है वो घूसखोरी से मिली है? नहीं, वो नहीं, वो मेहनत से, अपना मेहनत से मिला है। मेहनत से मिला है जी। पहले की पॉपुलेशन में नहीं, लालू यादव की पॉपुलेशन नहीं, अभी वर्तमान में जो लगभग 22-23 में मुख्यमंत्री इनका सवाल अब समझ गया जी। लालू यादव की गवर्नमेंट में पहले थोड़ा पैसे ले दे के सेटलमेंट हो जाता था, अभी भी हो रहा है। अभी तो आप कह रहे हो कि अब नहीं होता? वो नहीं, जब तेजस्वी आया मुख्यमंत्री बना, जो जब उप मुख्यमंत्री बना तेजस्वी, फिर वो जो है ना 1.5 लाख को 3 महीना में दिया नौकरी। मेरा वही तो सवाल है, अगर 1.5 लाख नौकरियां मिली और अगर एक घर से अगर 5 बच्चे भी हैं तो आप लोगों को तो एम्प्लॉयड होना चाहिए था, आपके माता पिता को तो मतलब सरकारी नौकरी में होना चाहिए था। तो 1.5 लाख नौकरी किसे दी? मैं आपके आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, 45 लाख अगर आपने पॉपुलेशन बताई। वो तो स्टूडेंट को, वो तो माता पिता, वो तो पुराना है जी। और लालू यादव नई सरकार है। लालू यादव ने तेजस्वी के राज में हुआ है। तेजस्वी यादव के राज, जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना फिर। अच्छा, अब मुख्यमंत्री कौन था? अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। और अब आज मुख्यमंत्री कौन है? अभी भी नीतीश कुमार ही है। है। बस फर्क ये है कि वो एनडीए में है तो इसलिए बुरे हैं, और जब तेजस्वी यादव में थे तब बढ़िया थे। यही बात मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ भैया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ गया भाई? मेरा भाई कहाँ है? इधर। अरे तुम भाई हो? नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला 23 में 1.5 लाख वैकेंसी तेजस्वी यादव ने दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सब भाई यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कुछ मेरे बड़ बुजुर्ग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, लेकिन वे मेरे गार्जियन टाइप के हैं, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मंत्री और उप मुख्यमंत्री में अंतर होता है या नहीं? बराबर का दर्जा होता है क्या? नहीं होता है ना, एक सीढ़ी नीचे होता है ना। कलम किसका चलना है? मेन कलम मुख्यमंत्री का। कोई भी योजना निकलेगा उसमें मुख्यमंत्री का ही कलम चलना है। तो मुझे ये बताएं कि उप मुख्यमंत्री ने कैसे दे दिया नौकरी? कैसे दे दिया? सवाल, अगर आज एनडीए से नीतीश कुमार हैं, जो कि आज बुरे लग रहे हैं क्योंकि वो एनडीए से हैं, कल तक वो तेजस्वी यादव के साथ थे, तो अगर 1.5 लाख नौकरी आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा 1.5 लाख नौकरी मिली, अगर आप कह रहे हो 1.5 लाख नौकरी मिली तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का हाथ था। हाँ तो आज भी अगर नीतीश कुमार के दावेदार है तो क्यों बुरे लग रहे हैं? अरे वो प्रेशर दिया फिर वो निकाला, नहीं तो इससे पहले कहाँ था? इससे पहले कहाँ था भाई? उससे पहले जब उप मुख्यमंत्री नहीं बना, जब अभी सम्राट चौधरी है, अब कहाँ मिल रहा है? अरे देखिए, अरे भाई नेट, अरे क्या अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी का है ना? अरे भाई नेट चलाते हो, कितने तक पढ़े हो? पढ़ाई लिखाई छोड़ो भाई। अरे अभी आप पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे थे, तो मैं तो चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई की बातें करो। हाँ जी भैया, आप कहाँ से हो? वैशाली, हाजीपुर। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कौन सा जिला? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी। अभी मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को, मैं बोलूँगा डायरेक्ट, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलूँगा। मैं सिर्फ मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ। अभी अपने भाई में लड़ना झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। जब कुछ होता है, ठीक है, मतलब इलेक्शन होता है या कोई भी चीज़ होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो मोदी जी आते हैं और खुद नहीं आते, अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को भेजते हैं। कोई जैसे में राम मंदिर बना था, ठीक है, तो अभी भी सीता मंदिर बन रहा है, ठीक है, सीता धाम का जो है निर्माण हो रहा है। क्यों? इलेक्शन के समय में ही क्यों बन रहा है? आप बताइए, इसका सवाल रहिए।
इलेक्शन के समय में क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? आप उससे पहले क्या कर रहे थे? अच्छा ये बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, नालंदा जो 6 महीने चली, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। इनसे पूछिए। मुझे एक बात बताइए सर, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कब निर्माण हुआ? क्या बिहार में उस वक्त इलेक्शन थे? देखिए, जब नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, मेरा जन्म ही नहीं रहा होगा। मैं तो अभी फिलहाल का मैं युवक हूँ। मेरा कहने का यह मतलब है, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा आपका ये है, नहीं मुद्दा आपने बताया कि इतना विकास का निर्माण अभी क्यों हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नालंदा जब यूनिवर्सिटी, इलेक्शन हो रहा है, देखिए भटकाने की बात नहीं अच्छा एक बात बताओ, आप युवा हैं, आपने कहा आप क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं, मतलब जब मैं आप क्या करते हैं सर? सर आप क्या करते हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी जॉब, आपने कितनी पढ़ाई करी है? मैं 12th पास हूँ। 12th पास। आपने 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी? आपने 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी? मैं स्ट्रीम क्या कहता हूँ, मैं कॉमर्स से पढ़ाई किया हूँ। कॉमर्स से पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। हाँ, होते रहते अगर हैं। आज आप ये बात कर रहे हो ना यहाँ पे खड़े होके, हाँ। शायद आज भी कहीं ना कहीं चुनाव हुआ हो, चाहे ग्राम पंचायत का हुआ हो, नगर निगम का हुआ, एमसीडी का हुआ हो, ये अलग अलग चुनाव हुए। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं, क्योंकि हर नहीं देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव ये अलग मुद्दा हो गया भैया, ये अलग मुद्दा हो गया। पढ़ाई हमारी एग्जाम कब होती है या ये कब होता है, ये तो मतलब 5 साल में बदलाव होते रहते हैं। हम तो कभी भी एग्जाम देते हैं, मानिए कि अभी के बच्चा है। एक बात बताओ, मोदी जी वोट चोर है? वोट चोर, देखिए हम ऐसा मुद्दा पूरा नहीं उठाएंगे वोट चोर है या नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता को लगा होगा, ठीक है, कोई भी बेवकूफ नहीं होगा जो कोई भी मुद्दा उठाए। हाँ, मतलब मोदी जी वोट चोर है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम वोट चोर है। मतलब घुसपैठियों का मुद्दा किसने उठाया पहले? किसने? मोदी जी ने। हाँ, किसने उठाया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। कहा कि ना बांग्लादेशी है या कोई है, किसने उठाया? किसने उठाया मुद्दा? आप बता दीजिए। अरे हमको नहीं पता है ना। तो आपको जब नहीं, सुने बताते हैं। तो भाई कहाँ से जानकारी मिली? जानकारी कहाँ से मिली? सुनोगे भी नहीं। असम की बोलो क्या? आप असम के हो, ज्यादा बताएंगे। आप मुझे घुसपैठियों के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं बताएगा, ठीक है? आसाम भी गया हूँ। आसाम में आसाम के मैंने आसाम में रहने वाला हूँ। एक मिनट, आसाम में आप हेमंत विश्व शर्मा को जानते हैं? हेमंत विश्व शर्मा इस वक्त सुर्खियों में है। अभी मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे कि बिहार की बात है तो शाम का लेकर आ गए। हेमंत विश्व शर्मा सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वो घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, मेरे भाई लोग मतलब सर मेरे सवाल सुन लीजिए। तो जो डिटेंशन मैंने पहले उन्होंने जो काम कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। और सरकारी का जो संपत्ति बेदखल कर बैठा हुआ है। हाँ। अगर जो घुसपैठिया ने बोल रहा है कि हमको भगा रहा है, वो तो किसी को नहीं। हाँ। 100% गलत बात है। हाँ। ये जो बेदखलकारी सरकारी जमीन पर जो घर बना के, तो यहाँ जो बैठ के जो जमीन बना के जो घर बना तो उसको उठाता नहीं है। अब मेरा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी या मोदी जी वोट चोर हैं? नहीं, 100% चोर नहीं है। 100% देश की काम कर रहा है मेरे भाई। 10% चोर है? नहीं, 100% सच्चाई है, अच्छा है। हाँ, 101% है मेरे भाई। हाँ। तो राहुल गांधी जी तो मतलब कह रहे हैं हम छाती ठोक कर कहते हैं मोदी जी वोट। उनको तो परंपरा है ना, उन्होंने छाती हमेशा ठोकेगी, परंपरा है उनका। आगे पीछे और भी आगे आने वाला है उनका। उनके नाती पोता तो अभी है ही नहीं है, तो और कौन आएगा? हर हर महादेव। ये मसला है भाई साहब। एक बात बताओ, को नॉलेज है नहीं, क्योंकि इस लोग को पता है नहीं कि क्या कर रहा है निर्मला दीदी जो टैक्स। आप ये बताइए, आप कहाँ के हो आप? हम बिहार के हैं भाई साहब। बिहार में क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? देखो, हवा तो किसी का भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ही ठीक है, क्योंकि वो शराब बंद किया था, मुसलमानों के लिए ठीक है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो शराब आपने पी रखी है? नहीं, मैं शराब कभी पीता भी नहीं। आपने नहीं पी रखी, लेकिन आपकी आंखें बहुत नशीली हैं। मेरा हाथ ब्राउन रहता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे नीतीश कुमार अभी प्रेजेंट में है, पास्ट में भी थे, अलग अलग गठबंधन में थे, तो क्या बिहार में पलायन की समस्या ज़्यादा है? जैसे लोग छोड़ के बिहार को अलग अलग राज्यों में काम करने जा रहे हैं, तो बिहार इतना विकसित नहीं हुआ जिस तरीके से नीतीश कुमार बताते हैं। देखो, बिहार विकसित कैसे हो जाएगा, जैसे कि अब उसमें कुछ है ही नहीं। अब मान के चलो बिहार में कुछ है ही नहीं। आप पत्रकारी यहाँ क्यों कर रहे हो? आप यहाँ क्राउड है, आपको यहाँ से भाषाएं फैला सकते हो, यहाँ हर तरीके के इंसान मिलता है, तो इसलिए तो आप फैला रहे हो ना। क्योंकि देखो, 800 लखनऊ में लगभग 800 किलो का हाईवे मिल जाएगा, सिंगल हाईवे, ऑन हाईवे 800 किलोमीटर का।
आप बिहार में एक भी हाईवे ऐसा नहीं दिखोगे। मिल रहा है भाई। आप चालू है, नहीं, काम नहीं, चालू है भाई मेरे। आप मेरा काम चालू का बात आप नहीं है। पटना से किधर जाना चाहते हो ये तो बता दो मुझे। इधर इधर से आपको ना इस स्टेट से जाना पड़ेगा, आपको इस राज्य, क्या बोलो, आपको कभी इस राज्य इस जिला से जाना पड़ेगा, कभी उस जिला से जाना पड़ेगा, कभी इस जिला से जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, ओवरऑल कहने का मतलब। देखिए कह रहे हैं विकास मोदी जी के घर ही रह गया। अच्छी बात विकास है। के बाद नहीं, देखिए देखिए उधर। भाई है इनका कहने का इनका ये जो राइट बोलता है है। पहले पाँच पूरी बात सुन लो। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, पहले बोल लो, बताओ बताओ पहले बोल लो, बताओ। 2 मिनट पहले बोलने नहीं, दीजिए। आप बताइए बिहार में बात छूट जाएगी तो फिर हम पे ही बरसेगा। हाँ। मेरी बात सुनो, ये भाई ने बोला कि 800 किलोमीटर का ये ऐसा हाईवे नहीं है। हाईवे नहीं है। नहीं है। अभी हाईवे बना है और बन भी रहा है, जो असम को मतलब वेस्ट बंगाल को जोड़ती है बिहार से। का भैया आपको मालूम है ना? सही है बोलो। वेस्ट बंगाल और एक नहीं 4-4 5-5 हाईवे जुड़ रही है। ठीक है भैया, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। या नहीं तो अगर बिहार नहीं गए हैं तो बिहार जाके अब थोड़ा सा पटना जाइए। अरे पटना जाइए, एक बार देख लीजिए आपको किस रूट में घर है ये बताओ। आपको बता रहा हूँ मैं। अरे बताओ ना भाई। भाई यार तू हाँ, तो बताओ। देखो, एक जो रास्ता था रोड ना के बारे में बोल जो नहीं वहाँ सकते तरफ बिहार में। जो सिक्किम की तरफ कोई जा नहीं रहा बोल सकता है ना था, एक दिल्ली के बारे छोटा सा रास्ता कितना है, यानी कि 15 अरे यार तुम्हें लगता है बिहार में मोदी जी वोट चोरी करेंगे? ए भैया एक देखो कौन वोट से जिले चोरी का रोड करेंगे नहीं बताओ, करेंगे, क्योंकि उसके हाथ में आपको लगता है कि मोदी जी वोट चोर है? ए भैया मोदी जी वोट चोर बात नहीं है। वोट बता रहा है ना, इससे पूछो इसका भाई, प्रत्यक्ष जिले का प्रमाण रोड है। श्रीमती गांधी इंदिरा गांधी 77 में इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश बाबू को जेल में बंद कर भारत दी। में इमरजेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं वोट चोरी की बात करूंगा। सुनो बिहार पहले का रोड इसको ठीक नहीं लग रहा है, हमको तो ये जयप्रकाश समझ बाबू में को जेल में कर दी और जेल से ही वो जेपी लहर छोड़े थे। उस समय में जयप्रकाश बाबू को जेल से छोड़ा हुआ लहर, सुन लो पहले यार, कहाँ से सर? समस्तीपुर बिहार से। बिहार से? हाँ, तो उन्होंने ऐसा किया, जो जेपी लहर जो छोड़ा, प्रत्येक बार राजनारायण खड़ा होते थे श्रीमती गांधी के विरोध में,